ना तो मिल जाए तो साहब देखो बिना हॉस्पिटल का इलाज नहीं होता। भक्ति बिना किए आपका कष्ट मिट जाए पॉसिबल नहीं है। कर लो तो गारंटी मैं लेता हूं। इसलिए विश्वास और धनवन की कोई कमी नहीं होती। इसलिए भगवान का कोई भक्त गरीब नहीं था। नाम बताओ कोई गरीब था तो आप कहेंगे महाराज जी केवट गरीब था। केवट लेता नहीं था। राम जी ने दिया ये सोने की अंगूठी ले ले, क्या लिया? उतराई दी ना राम जी ने। जब केवट ने राम को पार लगाया तो राम जी ने केवट को क्या दिया था? सोने की वह बहुमूल्य अंगूठी थी। अरे नीलाम कर देता केवट तो करोड़ों में जाती राम जी की अंगूठी थी। लेकिन केवट ने लिया क्या? अरे मेरी मां, भक्त तो ऐसा होता है कि भगवान दे रहे हैं तो भगवान से भी मना कर देता, ना प्रभु धन ना देना, मुझे अपने चरणों की भक्ति देना। वो ये मांगता। चाहिए नहीं तो क्या करेंगे भगवान? और फिर ये लोग कहते हैं भगवान के भक्त तो गरीब होते हैं। कोई गरीब नहीं होते भक्त बहुत धनवान होते हैं। भक्त लेता ही नहीं। और तुम्हें लेना है तो तुम लेते जाना, तुम अमीर हो जाओगे। धन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरी मां। 1 साल के अंदर मैं आपकी जिम्मेदारी ले सकता हूं। जैसा कहता हूं वैसा करो। 1 साल के अंदर परिणाम तुम्हें 15 दिन में दिखने लग जाएगा। 1 साल में तो तुम बन जाओगे लखपति करोड़पति। परिणाम तो तुम्हें 15 दिन से दिखने लग जाएगा। पर कोई चले रास्ते पे तब ना। अब रोते हैं महाराज भगवान धन नहीं है, बड़े गरीब हैं। रोते से क्या होगा? भगवान की शरण में जाओ, कहो कि नाच मैं आपकी हूं, आप समर्पण करो, प्यार करो, विश्वास करो भगवान पे। फिर देखो अब तुम विश्वास करते नहीं हो, प्रेम भगवान से करते नहीं हो, समर्पण करते नहीं हो और रोते हो मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं। फिर रोते रहो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। एक मैया मेरे पास आई, गुरुजी मैं बड़ी दुखी हूं। मैंने कहा बोलो श्रीमन नारायण। महाराज मैं बहुत दुखी हूं, कुछ और बताओ। मैंने कहा कुआं है आसपास? हाँ है। मैंने कहा कूद जाना है, सबसे बढ़िया उपाय है। बोल रहा हूं कि श्रीमन नारायण का जाप कर, मेरी मां मेरी बहन कल्याण होगा, सब कुछ ठीक होगा। नहीं महाराज कुछ और बताओ। इससे बड़ा क्या बता दूं मैं? बताओ। मेरे को तो इतनी पता है श्रीमन नारायण भगवान से बड़ा क्या है? फिर भगवान से बड़ा कुछ हो तो फिर मैं आपको बताऊं? इससे भी ऊपर कुछ है क्या? सबसे ऊपर यही है भाई। हमारे देश में तो देखो सरपंच होता है, पार्षद होता है, विधायक होता है, सांसद होता है, मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति से भी ऊपर कुछ होता है? बताओ कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। जैसे सबसे श्रेष्ठ हमारे देश के संविधान में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार धरती के संविधान में सबसे श्रेष्ठ भगवान होते हैं। उनसे श्रेष्ठ कुछ नहीं होता। उनका नाम जपो, अपने आप दुख चला जाएगा। अब महाराज जी दुख दूर कर दो, कैसे कर दें? जाप करो। रास्ता मैं बता सकता हूं, उस रास्ते पर चलना आपको पड़ेगा। तो भगवान का भक्त सदा सुखी होता है। इसलिए कभी कोई ये आरोप ना लगाए कि भक्त गरीब होते हैं। मैंने एक संत जी को अपने आंखों से देखा है। नर्मदा के किनारे एक संत जी रहते हैं, सियाराम बाबा। भट्टियान करके गांव है, वहां खरगोन जिला में ये पड़ता है। एक बार बहुत पहले हम पीपलगौन नाम के एक स्थान पे कथा करने गए थे, वर्षों पुरानी बातें हैं। वहां एक संत जी रहते हैं, सियाराम बाबा, नर्मदा के किनारे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन संत को आप लाख रुपए देंगे, सारा पैसा वापस करेंगे, केवल 10 रुपए लेते हैं। और ठंडी हो गर्मी हो केवल एक लंगोटी लगाते हैं। उम्र उनकी लगभग 100 के करीब है। बहुत वृद्ध हैं, शरीर में तेज बहुत है, लंगोटी है शरीर में।
और पैसे आप 100 रुपए देंगे तो 90 रुपए वापस करके केवल 10 रुपए लेते हैं। और वो भी 10 रुपए इसलिए लेते हैं क्योंकि वहां नर्मदा परिक्रमा करने वाले जो भक्त आते हैं उनको उस 10 रुपए से वो सबको भोजन कराते हैं निःशुल्क, तो वो केवल 10 रुपए लेते हैं। अब बताओ कि वो लेते ही नहीं तो भगवान क्या करेंगे? अब कोई कहे लो साधु हैं, गरीब है, अरे गरीब नहीं, उनके जैसा अमीर कौन होगा? जिनके पास राम नाम का धन है वही सबसे अमीर है। जिनके पास कृष्ण नाम का धन है वही सबसे, वो लेते ही नहीं। लाख तुम दे दो नहीं लेते, मैंने भी दिया था, नहीं लिया, 10 रुपए से ज्यादा। क्या करोगे? भक्त लेते ही नहीं है, उसे धन से मतलब ही नहीं है। वो भजन करने धरती में आए कि धन कमाने आए हैं। अब धन के चक्कर में आप लोग परेशान हैं तो ना धन ही मिलता ना राम ही मिलते हैं। तुम राम के पीछे भागो तो धन भी मिले और राम भी मिल जाए, लेकिन तुम उल्टा भागते हो, धन के पीछे भागते हो तो ना घर मिलता है ना घाट मिलता है। गलत उद्देश्य है, इसलिए हम क्या करें? बोलो श्रीमन्नारायण, बोलो जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। बस श्री मतलब श्री किसका नाम है? श्री किसका नाम है? माता लक्ष्मी का नाम है श्री, और नारायण भगवान नारायण। तो जो श्रीमन्नारायण का जाप करेगा, मैं लिख के दे सकता हूं आपको, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से, समर्पण करके जो श्रीमन्नारायण का जाप करेगा उसके जीवन में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। कभी मतलब कभी, कह दिया मतलब कह दिया, कभी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। विश्वास ना हो तो 15 दिन जाप कर लेना श्रद्धा से, इस भाव से कि प्रभु सब आपका है, आप ही हमारे पालनहार हो, आप ही हमारे रक्षक हो, इस विश्वास से कर लेना श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का जाप। 15 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा इसका परिणाम क्या। ये मन घर में काम धाम क्यों नहीं चल रहा है, पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि तुम अकर्मण्य हो। कह रहे हैं भक्ति करो, कह रहे हैं कर्म करो, तुम करते नहीं हो तो दुख तो रहेगा। और तुम रोते हो महाराज जी दुखी हैं, दुखी नहीं हो, अकर्मण्य हो। तुम अपनी अकर्मण्यता को नाम दुख देते हो, हम क्या करें? क्यों जी? एक बहू बोली, एक सास बोली, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। किससे? अपने बेटा और बहू से। ये कोई दुख है? ना, ये दुख नहीं है मेरी माँ, ये तुम्हारी लापरवाही है, तुमने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो अब भोगो। महाराज जी हम बेटे से परेशान हैं। क्यों परेशान हो? तुमने संस्कार नहीं दिया, अब भोगो, परेशान कर रहा है। संस्कार दिया होता तो तुम्हें ये दिन ना देखने पड़ते। तो तुम्हारी लापरवाही ही तुम्हारे दुख का कारण बनती है, और बाद में तुम ठीकरा फोड़ते हो भगवान पे। भगवान ने बड़ा दुख दिया। काहे दुख दिया भगवान ने? भगवान किसी को कोई दुख नहीं देते, और कोई दुखी है भी नहीं। बहू परेशान कर रही है बेटा, ये कोई दुख नहीं होता, ये आपकी लापरवाही होती है। क्यों जी? क्या कहेंगे आप? आप लापरवाही को नाम क्या देते हैं? घर में काम नहीं चल रहा है तो महाराज जी दुखी हैं। बहू नहीं सुन रही है, महाराज जी। एक बूढ़ी 90 साल की मैया, महाराज बड़ा दर्द कमर में, घुटनों में, बड़े दुखी है। ये दुख है? ये दुख थोड़ी है, ये बुढ़ापे की पीड़ा है। मिलेगी है मतलब है, ये नहीं जाएगी। खाने में कंट्रोल करो, खान पान हिसाब से रखो। मैं बार बार समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, नहीं समझो तो हम क्या करें? ज्यादा से ज्यादा सलादें खाओ, ककड़ी खाओ, चुकंदर खाओ, मूली खाओ, गाजर खाओ, ये चीजें खाओ। कच्चा अनाज ज्यादा खाओ, अंकुरित चावल, अंकुरित चने खाओ, अंकुरित दालें खाओ, अंकुरित करके खाओ, रात को भिगाओ, सवेरे खाओ, इसी से पेट भरो। अब बुढ़ापे में भी तुम्हें हलवा पूड़ी का समाधान है, लेकिन आप समस्या में उलझ जाते हैं, समाधान में ध्यान नहीं देते, इसलिए आप दुखी। आप मेरे से बात कर लेना, आपका कोई भी दुख नहीं है। आप मान बैठे हैं दुखी हैं, हम क्या करें? एक भाई मेरे पास आया, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। काहे दुखी? बोले हमारा भैया बहुत लड़ता है, भाई भाई का विवाद है,
बहुत ज्यादा झगड़ा विवाद चल रहा है। अब बताओ ये कोई दुखी है? ये कोई दुख है? दुख नहीं है। तुम भाई भाइयों के बीच जो प्रेम होना चाहिए था राम और भरत की तरफ, वो नहीं है। संस्कार नहीं है सो नहीं है। संस्कार ना होने से बहुत कुछ नहीं होता और संस्कार देने से होने से बहुत कुछ होता। आपके जीवन में आधे से ज्यादा 80% दुख केवल इसलिए है कि आपने अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिए, इसलिए 80 प्रकार के दुख, 80 प्रकार की परेशानियां ना चाह करके भी आ गई, क्योंकि संस्कार का अभाव है। काश दिया होता आपने तो आप सुखी होते। तो गोपियां भगवान से कह रही हैं, प्रभु मैं सब छोड़कर आई हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने गोपियों को उपदेश किया, नारियों का परम धर्म है पति की सेवा करना। एक पत्नी मेरे पास आई, गुरुजी मैं बड़ी दुखी हूं। काहे दुखी हो? बोले पति हमसे प्यार नहीं करता। तो हमने कहा तुम करती हो पति से प्यार? हाँ महाराज जी हम करती हैं। हमने कहा तुम करती हो, इसका सबूत क्या है? महाराज जी हम प्यार करते हैं पति, सब क्या सबूत दें? हमने कहा तो पति भी करता होगा, तुम सबूत नहीं दे पा रही हो, वो भी नहीं दे रहा है। कई बार पत्नियों को लगता हम ज्यादा प्यार करते हैं पति से, पति तो हमें प्यार करता नहीं। भाई रिश्ते ऐसे नहीं चलते कि स्त्री पुरुष पर संदेह करे, शक करे, पति भी पत्नी पर शक, ऐसे रिश्ते नहीं चलते। रिश्तों में क्लियरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट दर्पण की तरह रिश्ते होने चाहिए, स्वच्छ निर्मल जल की तरह रिश्ते होने चाहिए। पत्नी को अपने पति पर कोई संदेह ना हो और पति को अपनी पत्नी पर कोई संदेह। यदि संशय हुआ तो आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी, जिसे कहते हैं घुट घुट के जीना। और आज के समाज में लगभग हम समाज में ये देखते हैं, पत्नी को पति पर बड़ा संदेह होता है और पतियों को भी पत्नियों पर संदेह होता है, शक होता है। पति को लगता है कि मेरी पत्नी का किसी और के संग चक्कर चल रहा है, पत्नी को लगता है मेरे पति का किसी और के संग चक्कर। कई बार होता कुछ नहीं है, केवल भ्रम होता है। इसलिए हम कहते हैं सब चीजें स्पष्ट कर लो, बात कर लो बैठ के। शक करने से कुछ नहीं मिलना। जीवन हंसने के लिए मिला है, जीवन खुशी के लिए मिला है। हंस लो, गा लो, जीवन में प्रेम से रह लो। ये घुट घुट के जीने से अच्छा है कि उन चीजों को क्लियर कर लो और रिश्तों को मजबूत रखो। कच्चे धागे में ना पिरोए जाए रिश्ते, मजबूत धागे में पिरोए जाए। रही मन धागा प्रेम का, सुनो लिखा है आपके लिए संतों ने, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये रिश्ते के धागे मेरी मां कच्चे धागे पे नहीं होते, मजबूत धागा होना चाहिए। मजबूत प्रेम का धागा होता है, विश्वास का धागा होता है। विश्वास के नींव पर रिश्तों की इमारत खड़ी होती है। यदि विश्वास की नींव कमजोर है तो रिश्तों की इमारत खड़ी हो ही नहीं सकती। इसलिए विश्वास चाहिए। कई बार पति समझाता है पत्नी को पर पत्नी नहीं समझती, कई बार पत्नी समझाती है पति को, पति नहीं समझता। इसलिए समझ लिया करो। पत्नी कोई बात कह रही है सुन लो, उसकी बात पर सत्यता है तो एक बार मान लेने में, सुन लेने में और उस रास्ते को अपना लेने में बुराई नहीं है। एक बार पति कह रहा है तो मान लेने में कोई बुराई नहीं है। कई बार होता क्या है, हम लोग सुनते नहीं, हम बोलेंगे सुनो, तुम बोलोगे हम नहीं सुनेंगे। ना जी, रिश्ते ऐसे नहीं होते। निर्णय तब होता है जब जज दोनों पक्षों को सुनते हैं। निर्णय तब होता है जब दोनों पक्षों को इसलिए सुनने के लिए भगवान ने कान दो दिए हैं, बोलने के लिए मुंह एक दिया है। सुनो ज्यादा, बोलो कम। बोलने वाला मुंह एक है, सुनने वाले कान दो, मतलब दो कान है सुनने के लिए ज्यादा। ज्यादा सुनो, बोलो कम। आप उल्टा करते हैं, बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम। भगवान ने कहा अपने पति की सेवा करो जाओ। यहां देखो लिखा है, दुहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो,
मैया पति आपका अच्छा है कि नहीं? आपके कितनों के पति अच्छे? हाथ उठाओ। मैया आप नहीं उठा रही हो हाथ। पति अच्छे नहीं है क्या? नहीं। मैया आपके अच्छे हैं पति? बस करो। जिनके पति अच्छे हैं वो अपने पति की सेवा करें, और जिनके पति अच्छे नहीं हैं वो अपने पति को अच्छा करें, अच्छा बनाएं। पति आपका है, आप अच्छे से रखोगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा बनाओगे अच्छा बनेगा, नहीं बनाओगे नहीं बनेगा। इसलिए जिम्मेदारी सबकी है। पहली जिम्मेदारी की बात करूं मैं, पत्नी को चाहिए कि वो पति की सेवा करे। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा मैया जी, आजकल लड़का लड़की शादी के पहले ही अपने बेटी और अपने बेटे को, लड़का लड़की को मिलने दो, एक बार बात करने दो, एक बार उनको दोनों को एक दूसरे को देखकर संतुष्ट कर लो। उनसे पूछो बेटा तुम इस लड़की से संतुष्ट हो, प्रसन्न हो? जब लड़की कह दे कि हाँ मम्मी हाँ पापा ये लड़की ये लड़का अच्छा है, हमने बात कर ली, तब शादी करना, क्योंकि रिश्ता जीवन भर उन्हें चलाना है। कई बार आप लोग अपनी जोर जबरदस्ती के कारण बच्ची का विवाह कहीं से कहीं कर देते हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ कर देते हैं। वो एक जमाना अलग था कि लड़की देखती नहीं थी, लड़का देखता नहीं था, बड़ों की राजी मर्जी से विवाह हो जा, वो भी एक जमाना था हमारे देश में। आपके मम्मी पापा ने शादी के पहले उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था। क्यों जी देखा था? पूछना। नहीं देखा था। और उनके रिश्ते आज के रिश्तों से अच्छे चल रहे। एक नंबर का जुआड़ी है तो बेटी की जिंदगी तो बर्बाद होगी, क्योंकि शादी तो हो ही गई। इसलिए पहले से आप गुप्तचर लगाओ और पता करो कि लड़का कहां जाता है, कहां आता है, किससे बात करता है, क्या उसका बैकग्राउंड है। उसकी गली में जाके बात करो, उसके मोहल्ले में। पहले के लोग शादी करने आते थे किसी लड़की से, लड़की देखने आते थे तो गांव में पहले जाते थे, क्यों जी फलाने की लड़की कैसी है, तो गांव वाले बताते थे कि अच्छी है कि बुरी है। और घर वाले थोड़ी बताएंगे कि हमारी बेटी बुरी है, वो तो पड़ोसी बताएंगे ना, रिश्तेदार आसपास। इसलिए जमाने 4-6 लोगों से। कर्मन की गति न्यारी, ये कर्मों की गति न्यारी है। कोई ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर आदमी की ये अपने की ये कर्म भोगता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का। तो आपने कभी बुरा, पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली, मतलब उन्होंने बुरा किया था, एक सांप को कांटों के ढेर में फेंका था, कांटों चुभ चुभ के सांप मर गया, उसका पाप इन्हें भोगना पड़ा बाणों की सैया में। जब पितामह भीष्म जैसों को अपने किए का दंड भोगना पड़ा तो तुम्हें और हमें तो भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारा पति दुष्ट है तो तुम्हारे पाप का दंड है, चुपचाप भोग लो, भगवान का चिंतन करो, अब ये समय काट लो, कोई लड़ाई झगड़ा ना करो, बात विवाद में ना उलझो। पति जैसा है ठीक है, रोटियां बना के देती रहो, कुछ कैसा भी करे, तुम्हें मारता है मतलब तुम्हारे पाप कट रहे हैं, कटने दो कटने दो कटने दो। अच्छा कोई कहे महाराज मेरी पत्नी बुरी है, तो तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम्हारे कर्मदंड, तुमने कभी गलत किया होगा तो पाप तुम्हें मिल रहे हैं, भोगना पड़ रहा। गलत पत्नी मिल गई तुम्हें मारती है। कई पत्नियां ठोकती रहती हैं अपने अपने पतियों को, ले प्रसाद। कई पति ऐसे होते हैं कि पत्नियों पे हाथ उठाते हैं, तो कई पत्नियां भी होती हैं कि बजाती रहती हैं, ले। तो बैलेंस बना रहता है। तो ऐसी पत्नियां यदि आपको मिली, भगवान करे ऐसी तो किसी को ना मिले, पर किसी को मिली है तो समझ लो तुमने पाप खूब किया था, इसका दंड ऐसी पत्नी के रूप में मिल रहा है। तुमने पाप खूब किया था तो पति के रूप में मिल रहा है। इसलिए न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी पर, लाल श्रवण सा पाया, न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। क्या विपत्ति
भगवान कृष्ण पर नहीं आई? जेल में जन्म लेना पड़ा भगवान को। क्या विपत्ति देवकी वसुदेव पर नहीं आई? क्या विपत्ति दशरथ और कौशल्या पर नहीं आई? क्या विपत्ति राम जी पर नहीं आई? क्या विपत्ति माता सीता पर नहीं आई? क्या राजा महाराजाओं पर विपत्तियां नहीं आई? इस धरती पे एक का नाम बताओ जिसके जीवन में विपत्ति ना आई हो। ये जब जब विपत्ति आती है तो तुम्हारा पाप ही प्रकट होता है। इसलिए पाप को काट लो, समय को काट लो। महाराणा प्रताप को भी घास की रोटियां खानी पड़ी थी। समय है, समय कभी राजा महाराजाओं का था तो कभी समय घास की रोटियों का था। हर समय आता है जाता है, समय एक सा नहीं होता किसी का। इसलिए हर समय की तैयारी करके रखो। आज सब अच्छा है, भगवान करे कल भी सब अच्छा हो, पर कल सब अच्छा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। समय सबका एक सा कभी नहीं रहा। जो समय आज, इसलिए कहते हैं समय का सदुपयोग किया करो। आज आपके पास पैसा है, आज आपके पास अच्छा सब कुछ है, कल रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए आज ही उस पैसे का सदुपयोग करो ताकि कल बुरे वक्त में आपका वो आज का किया हुआ सदुपयोग वो कल काम आएगा। पैसा आए, पैसे को बचा के रखो। पैसा आए तो शराब ना पी लो, गांजा ना पी लो। हमारी माताएं 10-10 हजार रुपए की साड़ियां खरीद के ले आती हैं। यह पैसे का दुरुपयोग है। 5,000 की भी खरीद लो चलेगा, 2,500 की भी खरीद लो चलेगा, बाकी पैसा बचा के रखो, भविष्य में काम आएगा। क्यों मैया? साड़ी तो चलो एक बार पहनोगी, 2 बार पहनोगी, 4 बार पहनोगी, 4 बार के बाद 10 बार पहनोगी, रिजेक्ट हो जाएगी कि नहीं? फिर आप खुद कहेंगे कि देखो वही साड़ी पहन के जाएंगे। और पड़ोसन पुरुष ध्यान नहीं देते कि आपने कैसे कपड़े पहने, पर माताएं बड़ा ध्यान रखती हैं। अरे बहन तुमने पिछले साल वाली साड़ी पहन के आ गई। मतलब इतनी माइंड खोपड़ी चलती है ना, पिछले साल कभी न कोई याद है? हमने कथा क्या सुनाई थी पिछले साल की, वो याद नहीं है। भगवान का नाम जपना वो याद नहीं, पर पड़ोसन की साड़ी याद है कि तुमने वही वाली पहनी है। काम ही नहीं है कुछ, यही देखो कि फलाने ने क्या पहन रखा है। इसलिए कपड़ों में ज्यादा वेस्ट ना करो धन को। मैया जी पैसे बचाओ। नारियों का धर्म होता है पैसा बचाना, पुरुष का भी धर्म है। पैसा आए तो शराबी ना बन जाओ, पैसा आए तो बचाओ बचाओ। बुरी वक्त, भगवान ना करे बुरा वक्त आए, पर बुरा वक्त आए तो आपके पास कुछ होना चाहिए ना। कहते हैं विपत्ति के समय गंठ का पैसा काम देता है। गांठ का मतलब पैसा काम देता है कि नहीं? हाँ या ना? तो जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदोगे कि पहले से कुआं खोद के रखोगे? बोलो। इसलिए मैया यही संस्कार बच्चों को दो, बेटा धन आए उसका सदुपयोग करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना। पैसा आए तो बिजनेस बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ। ये नहीं कि पैसा आए तो जुआ। अब कई लोग जुआ खेल लेते हैं, लाखों का जुआ खेल, मतलब बेवकूफ हो ना। धन का दुरुपयोग है ये। अरे बिजनेस बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, अपना नाम बढ़ाओ, अपना ब्रांड बढ़ाओ, अपना यश बढ़ाओ, अपना सब बढ़ाओ। पैसे से पैसे को लाओ, पैसे से पैसे मिलते हैं, पैसे से पैसा बढ़ता है, उसका सदुपयोग करना सीखो। जबरदस्ती फिजूल की खर्चा ना हो। अब घर में जब हमारा काम 50,000 की गाड़ी से चल जाता है तो 1 लाख की गाड़ी खरीदने की क्या जरूरत है? आज कई लोगों के घर में ना मैया 50-50 लाख की गाड़ियां खड़ी हैं, चलाने वाला कोई नहीं है, केवल खरीद लिया, शौक है। लोग हमें कहें अरे गाड़ियां कोई नहीं चला रहा है, पर खरीद ली, 50,000 की खरीद ली, 50 लाख की खरीद ली, 1 करोड़ की खरीद ली। अरे भैया शौक ज्यादा ना करो, देखा देखी पे ना जियो। आज हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है? देखा देखी। हमारा पड़ोसी गाड़ी खरीद के लाया 10 लाख की तो हम 15 लाख की लाएंगे, वो 15 लाख की लाया हम 20 लाख की लाएंगे। ये देखा देखी। मैं तो ये तक देखता हूं कि बच्चे अपने घर खेत खलिहान बेच बेच के गाड़ियां खरीदते हैं, केवल इसलिए कि हमारा दोस्त लाया हम भी बड़ी गाड़ी लेंगे। अरे बेवकूफ हो पूरे, पागल हो क्या?
जमीन जायदाद बेच के कोई गाड़ियां खरीदता, जो आदमी जमीन जायदाद बेच के गाड़ियां खरीदे, इसके जैसा मूर्ख आदमी कोई नहीं होगा। लिखवा दो इसके माथे पे गुदने से, मूर्ख है ये, टैटू बनवा दो मूर्ख का। बाप दादों की प्रॉपर्टी तुम गाड़ी घोड़े के लिए, शौक के लिए बेच रहे हो, क्या सही है? अरे भाई, पैसे कमाओ और कमा के गाड़ी लो। जो बाप दादों की प्रॉपर्टी है वो बनी रहने दो। वो बहुत बुरा वक्त भगवान ना करे आए तब के लिए रखना। पहले का आदमी जमीन जायदाद नहीं बेचता था, तब बेचता था जब बेटी का विवाह करना हो और पैसे की व्यवस्था ना हो, तब बेचता था। मतलब बुरे वक्त के लिए लोग अपनी धन दौलत बचा के रखते थे। आजकल तो गाड़ी घोड़े के लोग बेच रहे हैं, कमा नहीं रहे हैं, जमीन जायदाद खरीद नहीं रहे हैं, बिजनेस बढ़ा नहीं रहे हैं, जो है उसे और डाउन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये इससे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा भैया। इससे तो तुम्हारा खाने को रोटियां भी नहीं बचेंगी यदि यही हाल रहा तुम्हारा। तो तुम्हारे बच्चे तो पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे स्कूल में यदि तुम्हारी यही स्थितियां रही तो। इसलिए खर्चे पर नियंत्रण, कंट्रोल। बेस्ट की चीजें ना लाओ। अब बाजार गए हैं, कुछ भी खरीद के ले आए ना जी, जो जरूरत है वो लाओ। पैसे बचाओ, बैंक में जमा करो, पैसे बचाओ, अपने पास रखो, कुछ भी करो, पर उचित उपयोग हो, अनुचित ना हो। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक। जब अपने साथ छोड़ देते हैं उस समय तुम्हारे पैसा, तुम्हारे जेब का पैसा तुम्हारा काम करता है। इसलिए धन थोड़ा सा बचा के रखो, काम आएगा। भगवान ने गोपियों को कहा पति की सेवा करो, पति परमेश्वर है, इसलिए पति की सेवा सबको करनी चाहिए, बिन परमेश्वर। कभी रूठने का अवसर दिया करो, कभी वो रूठे तो तुम मनाओ, तुम रूठो तो वो मनाए। थोड़ा ये चलता रहना चाहिए घर परिवार में, और यही रिश्ते का सुख है, आनंद है। अब ये ना कि एक ही एक रूठ है और एक ही एक मनाए ना जी, कभी तुम कभी तुम, कभी तुम कभी, ऐसे रिश्ते चलते हैं।